क्या चल रहा है हमारे देश में गरीबों और दलितों के साथ, ये बात आपको साफ साफ समझ में आएगी जब आप इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ेंगे। जी हाँ, वो रिपोर्ट जो डराती है, घबराती है और हमें बताती है कि हम किस समाज में जी रहे हैं जहां पर गरीब और दलित होना कितना बड़ा पाप है। घर मिलकर भी बेघर क्यों, हापुड़ के दलितों से अन्याय की कहानी। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दास स्वतंत्र वो मंच जो सत्ता के नहीं सच्चाई के साथ खड़ा होता है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों में रहने वाले दलित परिवारों को बेदखली के नोटिस थमा दिए गए। आप सोचिए, सरकार घर देती है और फिर कहती है ये घर अब तुम्हारा नहीं। ये केवल एक खबर नहीं, ये हमारी संवैधानिक आत्मा पर चोट है। आइए आज हम जानते हैं ये मामला क्या है, कौन है जिम्मेदार और आखिर ये अन्याय क्यों हो रहा है। ये गरीबों और दलितों के साथ अन्याय, कहाँ मिलेगा उनको न्याय। जी हाँ, हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका क्षेत्र के इंदिरा नगर में बसाए गए ये परिवार पहले चुपिया गांव में विस्थापित होकर यहां आए थे। ये कहानी शुरू होती है 1986 में। जिला प्रशासन ने इन लोगों को पुनर्वास योजना के तहत यहां बसाया था। सरकारी दस्तावेज में लिखा गया है आपको 100 गज जमीन दी जा रही है ताकि आप और आपके परिवारजन यहां आवासीय उद्देश्य से रह सकें। लेकिन कहानी आगे बहुत दुख भरी है, क्योंकि ये कहानी दलित की है। ये कहानी उस समाज की है जिसको आज भी हम हकारत की नजर से देखते हैं। वर्षों बाद इन्हीं जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिए गए। लोगों ने किश्तों में पैसा लिया, कुछ ने अपनी जमा पूंजी भी लगा दी, लेकिन अब इन्हीं लोगों को नगर पालिका से नोटिस मिला। लिखा है जमीन तुम्हारी नहीं है, खाली करो। इस नोटिस में भाषा देखिए, अपने अहम पर खड़े हो, तुमने सरकार की बात नहीं मानी। ये सरकारी भाषा है या किसी जमींदार की धमकी। सोचिए, आज भी वही चल रहा है जो कई साल पहले दलितों और गरीबों के साथ होता है। वहां रहने वाली कमला देवी कहती हैं, मेरे पति की 14 साल पहले मौत हो गई। मैंने 2,50,000 PMA में लगाए, बाकी बचत लगा दी। अब हम कहाँ जाएं? गंगाराम कहते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। कोर्ट जाओ कह रहे हैं, हम गरीब हैं, कहाँ जाएं? प्रकाश बताते हैं, यहाँ पहले एक सूखा तालाब था, नगर पालिका ने ही भरवाया और बसाया। अब वही सरकार कह रही है खाली करो। इनकी आवाज में डर है, लेकिन उससे बड़ा ये सवाल है, क्या इनका भरोसा टूट गया? जी हाँ, जिला प्रशासन की सफाई आई है। हम बस ये देख रहे हैं कि जमीन का मालिकाना हक किसका है। अगर नहीं है तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रशासन को ये नहीं पता कि इन लोगों को खुद सरकार ने बसाया है? अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है। खास करके कहना पड़ रहा है, गरीबों, माइनॉरिटी और दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। जी हाँ, 1986 का नोटिफिकेशन PMA के तहत पैसा जारी करना, क्यों ये सब कोई फर्जीवाड़ा था? अब बताए प्रशासन। हमारा संविधान कहता है सबको समान अधिकार बिना भेदभाव के। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था दलितों को अधिकार देने से ज्यादा जरूरी है उन्हें उसका उपयोग करने की सुरक्षा दो। लेकिन अगर आज भी दलितों से उनका घर छीना जाए तो क्या ये संविधान की हार नहीं है? जी हाँ, अब सवाल उठता है, क्या ये मुद्दा चुनावी नारा नहीं बन सकता? जहां PMA को सरकारी अपनी उपलब्धि बताती है, वहीं गरीबों से घर छीनने की खबरें उसके तमगे पर धब्बा है। क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा या दलितों की आवाज फिर दब जाएगी? ये सिर्फ
समझिए ये बात सिर्फ हापुड़ की कहानी नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, एक गरीब बच्ची अपनी किताबों को अपनी झोपड़ी, जलती हुई झोपड़ी से बचाते हुए निकली थी। उसको पढ़ाई चाहिए था, गरीब का घर टूट रहा था। उस दिन जब बुलडोजर चल रहा था, हम जा रहे थे घर पे, तब उसके बाद हमने सोचा कि हमारा बैग जल जाएगा, तब हमने आया अपना किताब लेके भागे। हमारी अम्मी कहीं मत जाओ, जल जाओगी तुम भी उसमें। तब हम कहे नहीं, हमारा अम्मी किताब जल जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तब आए अपना किताब लेके भागे। हमको पढ़ाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती हूँ। हम सोचते हैं कि हमारे पापा कहीं बाहर जाए, दिल्ली कमाए, हम लोगों का घर बनवाए। जितना पढ़ेगी हम पढ़ाएंगे, जो हम मेहनत मजदूरी हो सके करके किसी तरह उसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका मन लगन है पढ़ने में, होना चाहती है। ये तो सोशल मीडिया पर छाई गई है। अब सरकार से यही हमारा निवेदन है कि हम तो जो कर सकें, क्योंकि हम उतने स्थिति में पढ़ाने लायक ना। अगर लोग मदद करेंगे, सरकार मदद करेगी, तो हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, जितना चाहिए उतना पढ़ाएंगे। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। जी हाँ, तभी हम कहते हैं ये कहानी सिर्फ हापुड़ की नहीं है, ये भारत के हर उस कोने की कहानी है जहां गरीबों और दलितों को योजनाओं के नाम पर वादे तो दिए जाते हैं, लेकिन जमीन नहीं दी। स्वतंत्र की ओर से हम मांग करते हैं तुरंत इस नोटिस को अगर रद्द कर सकें तो कर दें साहब। PMA के घरों पर स्थायी मालिकाना हक दिया जाए, जमींदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाए। और आपसे हमारी अपील है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज सिर्फ हापुड़ नहीं, दिल्ली तक पहुंचे, क्योंकि जब तक गरीब की आवाज नहीं सुनी जाती तब तक लोकतंत्र अधूरा है। आप समझिए, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। जी हाँ, ये खबर हमने कहा ये हापुड़ की नहीं है, ये पूरे देश के किसी भी कोने में इस तरह का काम हो रहा है। हमें इसे रोकना होगा। रोकेंगे तभी जब संविधान बचेगा, और संविधान तब बचेगा जब हम सब की आवाज़ें सब जगह पहुंच सकें। तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ सही जगह पर पहुंचे और ये अपना काम कर सके। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।